देखो साइक्लिक ग्रुप क्या है। साइक्लिक ग्रुप जैसे मान लो G इज इक्वल टू आपके पास है G इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। G के सभी अवयवों को G के ही एक अवयव के इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आयोटा की पावर हम क्या लिख दें 1 है, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। तो यहाँ पे G इज इक्वल टू क्या होगा, आयोटा की वैल्यू तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। G के सारे एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। यदि किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट, किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट उसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकें, तब उस ग्रुप को उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ इस ग्रुप के सभी एलिमेंट इसी ग्रुप के एक एलिमेंट आयोटा के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये आयोटा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। इसी प्रकार G इज इक्वल टू जैसे आपके पास है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं G इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा की पावर 1 ओमेगा की पावर 2 ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 बराबर 1 आ जाता है कि नहीं है। तो G के सभी एलिमेंट इस ग्रुप के एक एलिमेंट ओमेगा के इंटीग्रल पावर की फॉर्म में व्यक्त किए जा सकते हैं, इसलिए ये ओमेगा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। यदि किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट इसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकें, ठीक है, तब इस ग्रुप को ए से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। क्या बोले, किसी ग्रुप के हर एक एलिमेंट को उसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, तो उस ग्रुप को उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। यहाँ ओमेगा इस ग्रुप का जनरेटर है, जनक, जनक जैसे पिताजी, जन्मदाता, ठीक है। तो G क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, G का जनरेटर है। इसमें आयोटा क्या है, ग्रुप G का जनरेटर। इसमें A क्या है, ग्रुप G का जनरेटर, जनक है, क्या है, जनक, ठीक है। अब कोई जो साइक्लिक ग्रुप होता है वह अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है, वह अनिवार्यतः क्या होता है, आबेली ग्रुप। तो मान लो G में G के सभी एलिमेंट A के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि X और Y G के दो एलिमेंट हैं, ठीक है। तो X भी किस A की पावर R टाइप का होगा, या Y भी A की पावर S टाइप का होगा कि नहीं, क्योंकि सभी एलिमेंट A से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप हैं, ठीक है। तो X इंटू वाई पर विचार करते हैं, तो S इंटू वाई को लिख सकते हैं A की पावर R इंटू A की पावर S, तो A की पावर R प्लस S, तो A की पावर R प्लस S को लिख सकते हैं A की पावर S प्लस R भी लिख सकते हैं, इसी को A की पावर S A की पावर R भी लिख सकते हैं। तो A की पावर S को Y लिख सकते हैं, A की पावर R को S लिख सकते हैं। तो यहाँ X इंटू वाई बराबर Y इंटू S आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि X Y मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए रिस्पेक्ट कॉम्पिटेटिव लॉ को होल्ड करने लगे। पहले क्या हो, ग्रुप G एक ग्रुप है, तो ग्रुप है तो उसमें 4 प्रॉपर्टी होल्ड होती ही होगी, ठीक है। यदि किसी ग्रुप में G5 प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, आबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है अनिवार्यतः क्या होता है, एक आबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप एक आबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप उसमें सब जुड़े हैं, इसमें जो उसमें ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होल्ड होती होगी। आबेलियन ग्रुप सिद्ध करने के लिए दिखाना पर्याप्त होगा कि उस ग्रुप में 5वीं प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं। इसलिए S और Y G के दो एलिमेंट लिए, तो S Y जब G के एलिमेंट हैं और G को हम माने हैं कि ओमेगा से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, जब ओमेगा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है तो G का जनरेटर A है, G के सभी एलिमेंट एक इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो S Y भी एक इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि S बराबर A की पावर R और Y बराबर A की पावर S है। तो S इंटू वाई पर विचार किए तो S इंटू वाई को लिख सकते हैं A की पावर R इंटू A की पावर S है। तो A की पावर R प्लस S लिख सकते हैं, बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाती है। R प्लस S को हम S प्लस R भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इंटीजर नंबर कॉम्पिटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं। R प्लस S प्लस R लिख सकते हैं, इसी को A की पावर S A की पावर R, I की पावर S का मतलब क्या है, A की पावर S का मतलब है बाई, I की पावर R का मतलब है S, तो बाई S। तो S और बाई इज इक्वल टू बाई S आना क्या साबित करता है कि G में कॉम्पिटेटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार ये थ्योरम भी प्रूव हो गया कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आबेलियन ग्रुप, ठीक है।
अब यदि मान लेते हैं किसी ग्रुप का ए एक जनक है तो उसका ए इनवर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर होगा। जैसे मान लो G इज इक्वल टू ए की पावर आर सच दैट आर बिलोंग इन इंटीजर। ए से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है। अब मान लेते हैं कि ए इस ग्रुप का जनरेटर है, ए इस ग्रुप का क्या है, जनरेटर है, जनक है। तो ए जब इसका जनक है तो ए इनवर्स भी इस ग्रुप का जनरेटर होगा, ये प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि ए की पावर आर ग्रुप जी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, जी की पावर ए की पावर आर जी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है। तो ए की पावर आर जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो ए की पावर आर को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर आर को लिख सकते हैं ए की पावर -1 की पावर -r के नहीं, -1 का गुणा -r के साथ तारे आ जाएगा। तो जो एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा था वो इनवर्स से भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि -r भी इंटीजर है ना, ठीक है। तो ये ए की इंटीग्रल पावर r है, ए की पावर r, तो ए की पावर -1 की इंटीग्रल पावर है। जो एलिमेंट ए आर से ए से जनरेट हो रहा था वही ए इनवर्स से भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि ए की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, तो ए इनवर्स की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यदि किसी ग्रुप का ए ग्रुप जी का जनरेटर है तो यहाँ पे ए इनवर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर होता है। क्या बोला कि यदि ए किसी ग्रुप का जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उस ग्रुप का क्या होता है, जनरेटर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दिखाते हैं कि जी इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 ओमेगा 1 आयोटा माइनस आयोटा, और ये 1 -1 है ना, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि आयोटा इसका जनरेटर है कि नहीं है, क्योंकि आयोटा के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में सभी एलिमेंट को लिखा जा सकता है। आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। तो आयोटा का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, आयोटा में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए, तो आयोटा में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करने से बनाएगा, है ना। तो आयोटा में माइनस आयोटा का तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 1 आ गया। तो आयोटा में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करने से बनाता है, तो आयोटा का इनवर्स एलिमेंट माइनस आयोटा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यदि आयोटा इस ग्रुप का जनरेटर है तो माइनस आयोटा भी इस ग्रुप का जनरेटर होगा, ये प्रूव करना है। तो माइनस आयोटा, तो जी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा की पावर 1, माइनस आयोटा की पावर 2, माइनस आयोटा की पावर 3, माइनस आयोटा की पावर 4, ठीक है। तो इसको करने से भी जी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा की पावर 1 तो माइनस आयोटा रहेगा, माइनस आयोटा की पावर 2 तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा की पावर 3 तो माइनस आयोटा क्यूब, ये क्या होगा आयोटा की पावर 4। जी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, ये 1, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस आयोटा, ये -1, ये आयोटा 1, तो जी के सारे एलिमेंट आ तो गए। इसका मतलब जो आयोटा से जनरेटेड हो रहा था तो आयोटा का जो इनवर्स एलिमेंट है उससे भी जनरेट हो रहा है। तो वही तो बोल रहा हूँ कि यदि कोई किसी ग्रुप का जनरेटर ए है तो ए इनवर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर होगा, जबकि ए इनवर्स है क्या, ए का इनवर्स एलिमेंट। इसी प्रकार यहाँ आयोटा क्या है, जनरेटर है जी का, तो आयोटा का इनवर्स एलिमेंट क्या है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा से भी जनरेट होंगे जी के सारे एलिमेंट। यदि किसी ग्रुप का जनरेटर आयोटा है तो आयोटा का इनवर्स एलिमेंट भी उस ग्रुप का जनरेटर होगा, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। यदि किसी ग्रुप का जनरेटर ए है तो ए इनवर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर होगा, जबकि ए इनवर्स है क्या, ए का इनवर्स एलिमेंट। इसी प्रकार यहाँ आयोटा क्या है, इस ग्रुप का जनरेटर है, तो आयोटा का इनवर्स एलिमेंट क्या है माइनस आयोटा। तो यदि आयोटा से सभी एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं तो माइनस आयोटा से भी जनरेट होते हैं। यदि तो जब आयोटा से जनरेट होते हैं तो आयोटा जनरेटर कहलाता, माइनस आयोटा से भी जनरेट हो रहे हैं तो माइनस आयोटा भी जनरेटर होगा। यदि एक किसी ग्रुप का जनरेटर है तो इनवर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर होता, समझ में आई बात। यदि एक किसी ग्रुप का जनरेटर है तो इनवर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर होगा, जनरेटर जनक होगा, ठीक है। जबकि ए इनवर्स है क्या, ए का इनवर्स एलिमेंट, बात समझ में आई। यदि आयोटा क्या है ग्रुप का जनरेटर, इसे ओमेगा, जी इज इक्वल टू क्या लिख दिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा इसका जनरेटर है क्योंकि जी सभी एलिमेंट ओमेगा के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट क्या होता, अरे ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर का गुणा करोगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, इसका मान 1 आया, तो ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर।
तो ओमेगा स्क्वायर के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में भी जी को लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की पावर 1, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 कर दिए ना। अब जी इज इक्वल टू क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 6 है। तो जी इज इक्वल टू क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ये हुआ। तो जी इज इक्वल टू क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा, ये 1 इंटू 1। तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो जी के सारे एलिमेंट आ गए कि नहीं आए। तो यदि जी के सारे एलिमेंट ओमेगा से जनरेट हो रहे थे तो ओमेगा का जो इन्वर्स एलिमेंट है ओमेगा स्क्वायर उससे भी जनरेट हो रहे हैं। तो वही बात, ये बात प्रमाणित हो गई कि यदि किसी ग्रुप का जनरेटर ए है तो इन्वर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर होता। बस समझ में आई, सब समझ में आ गए। तो थ्योरम भी बता दिए, क्वेश्चन भी बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए, पर डेफिनेशन भी बता दिए, सब कवर हो गया। अब इसको लिख दें। आज कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, यही जो पढ़ाना है अभी तो सब ग्रुप है, अभी नहीं पढ़ना। अच्छा सब ग्रुप है नहीं पढ़ाए अभी। देखो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन लिखवाते हैं। साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, चक्री समूह। ए ग्रुप लिखो, ए ग्रुप G dot is called cyclic group if G is generated by any element of group. For example, that is G is equal to a की power r such that r belonging integer. In this condition, we write as follows. ऐसे लिख देते हैं, G इज इक्वल टू जनरेटेड बाई ए, ऐसे G इज इक्वल टू जनरेटेड बाई ए, ठीक है। हियर A इज जनरेटर ऑफ ग्रुप G, हियर A इज जनरेटर ऑफ ग्रुप G and G is cyclic group generated by A. A कहलाएगा जनरेटर ग्रुप G का और G कहलाएगा साइक्लिक ग्रुप, किससे, जनरेटेड बाई A। कब, जब G के सारे एलिमेंट A की पावर R टाइप के हों, और जबकि R क्या हो, इंटीजर हो, R क्या हो, इंटीजर, और जबकि G क्या हो, A क्या हो, G का ही एक एलिमेंट हो, A क्या हो, G का ही एक एलिमेंट हो, तब ये G को कहेंगे A से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप। इसको लिखने की ये परंपरा भी है, G इज इक्वल टू जनरेटेड बाई A। इसका मतलब G A से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है।
अब देखो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, थ्योरम लिखते हैं, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आबेलियन, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आबेलियन ग्रुप, every cyclic group is abelian group, every cyclic group is abelian group. तो proof, let G is equal to be a cyclic group, be a cyclic group generated by A, then we have to prove that G is an abelian group. So let x comma y be any two element of group G, then it can be expressed as integral power of A, that is x is equal to a की पावर r और y is equal to a की पावर s, where r and s are integer. Then we see that तब हम देखते हैं x इंटू वाई पर विचार करते हैं। तो s की वैल्यू क्या है, a की पावर r, और y की वैल्यू क्या है, a की पावर r। तो a की पावर r प्लस s, इसी को लिख सकते हैं a की पावर s प्लस r, इसी को लिख सकते हैं a की पावर s, a की पावर r, इसी को लिख सकते हैं y इंटू x। तो x इंटू y इज इक्वल टू y इंटू x। It means G satisfy commutative law. So G is equal to generated by A, B an abelian group. Hence proved, अतः प्रमाणित हुआ। Hence proved every cyclic group is every cyclic group is abelian group। every cyclic group क्या होता है, आबेलियन होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, आबेलियन होता है। लिख ले। If A is generator of cyclic group G, theorem अगली सेकंड, if A is generator
if A is generator of cyclic group G, then A inverse is also generator of group G. Let G is equal to be a cyclic group generated by A. Then we have to prove that G is also generated by A inverse. ठीक है, generated by A inverse. Since G is generated by GB, since G be a cyclic group generated by A, that is G is equal to e की power r such that r belong in integer. तो इफ ए की पावर आर बी एनी आर्बिटेरी एलिमेंट, आर्बिटेरी TRARY आर्बिटेरी एलिमेंट ऑफ साइक्लिक ग्रुप G, cyclic group G, then we can write A की पावर R इज इक्वल टू A इनवर्स की पावर माइनस R. तो सिंस R इज इंटीजर, R इज इंटीजर, तो माइनस R इज आल्सो इंटीजर, minus R is also integer. Therefore every element of G is generated by A इनवर्स. हम G का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए, ए की पावर R, ए की पावर R को हम लिख सकते हैं A इनवर्स की पावर माइनस R. जो A से जनरेट हो रहा था वही इनवर्स भी जनरेट हो रहा है, वही एलिमेंट. ठीक है, यदि R इंटीग्रल है तो इंटीग्रल पावर है, तो माइनस R भी तो इंटीग्रल पावर. ठीक है, तो G जनरेटेड बाई A इनवर्स. दस A inverse is also generator of G. Thus, A inverse is also generator of cyclic group G. यदि G A से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है तो G A इनवर्स भी जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप होगा. या ये बोल सकते हैं कि ए किसी ग्रुप का जनरेटर है तो इनवर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर होगा. तो ये हो गई साइक्लिक ग्रुप की परिभाषा, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और दो थ्योरम. 1 2 1
हो गया, जाओ कॉलेज आज तने पढ़ाएंगे 3 ठो थ्योरम और बताना है कल, फिर ये ख़त्म। साइक्लिक ग्रुप, फिर कोसेट आएगा, कोसेट